आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। हम लोग क्लास 11th मैथ में अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रमचय और संचय, और इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रमचय क्या है। परम्यूटेशंस। क्रमचय, देखिए क्रमचय क्या होता है कि यदि आपके पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को या सभी वस्तुओं को निकाल करके एक क्रम बनाया जाए तो हम कितने प्रकार का क्रम बना सकते हैं, उसी विन्यास को हम बोलते हैं क्रमचय। जैसे थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके एक उदाहरण लेकर हम समझाएंगे आपको। इसका डेफिनेशन है कि क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है। क्रमचय एक निश्चित क्रम में क्या है, बना विन्यास है, जिसको दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया जाता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 वस्तुएं हैं 1 2 3 3 वस्तुएं हैं। अब 3 वस्तुओं में से कोई कहे कि आप 2 वस्तुएं ले लीजिए और दोनों को आगे पीछे क्रम करके आप कितना विन्यास बना सकते हैं, दोनों से कितना विन्यास बना सकते हैं। माने 3 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुओं को लेकर के आपको विन्यास बनाना है, तो आप कितना बना सकते हैं। तो हम 1 2 भी ले सकते हैं, क्यों जी, हम लोग इन दोनों में से कोई भी 2 लेना है ना, तो हम 1 2 भी ले सकते हैं। हम लोग 2 1 भी ले सकते हैं, नहीं जी, और क्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 3 1 भी ले सकते हैं। तो हम इसमें से केवल कितना वस्तु लिए हैं, 2 वस्तु। हमारे पास 3 गो वस्तु था, इसमें से 2 2 का लेके ग्रुप बनाया है, क्रम बनाया है। तो हमारे पास कितना क्रम बना, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्रम बन गया। समझा रहा है। तो ये जो 6 क्रम बना है ना, 6 समूह बना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलेंगे। इसी को कहा जा रहा है विन्यास। यह एक विन्यास हो गया, यह एक विन्यास हो गया, यह एक विन्यास हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, यह क्या हो गया। उसी को कहा जा रहा है कि क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना क्या है, विन्यास है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ, हम तो 2 ही लिए हैं ना, या सभी को लेकर बनाया जा सकता है। आप इन तीनों को लेकर बना सकते हैं, इन तीनों को बना सकते हैं लेकर के। तो तीनों को लेकर बनाना होगा तो एक बार मान लीजिए कि 123 बना देंगे, एक बार बना सकते हैं 231, एक बार बना सकते हैं 3 से 21, एक बार बना सकते हैं 132। तो अलग अलग ऑर्डर में चेंज करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 आदमी हैं, चाहे 4 आदमी हैं, ये आदमी है समझे, तो 4 आदमी हैं और 2 गो कुर्सी है। तो पूछा जाए कितने कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, तो किसी 2 ही को ना बैठाएंगे एक बार, तो कई वैरायटी से बैठा सकते हैं ना। पहले इन दोनों को बैठा सकते हैं, या इसको बैठा सकते हैं, या इसको बैठा सकते हैं, या इन दोनों को बैठा सकते हैं, या एक इसको बैठा सकते हैं, एक इसको बैठा सकते हैं। तो कई वैरायटी से बैठा सकते हैं ना। तो जो हम लोग का ग्रुप बनेगा, विन्यास बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रमचय बोलेंगे। तो क्रमचय क्या है, तो क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या पूरा या सभी को लेकर के बनाया जाता है। अब क्रमचय को हम लोग दिखाते हैं, क्रमचय को दिखाया जाता है P से, क्योंकि परम्यूटेशंस है इसमें, इसका इंग्लिश होता है परम्यूटेशंस। इसको दिखाते किससे हैं, P से। देखिए P से दिखा दिए, क्रमचय को तो P से दिखा दिए। अब टोटल कितना वस्तु हम लिए हैं, तो जो टोटल वस्तु होता है उसको हम अगर n मान लें, टोटल वस्तु कितना है n, और उसमें से हम r ले रहे हैं, कितना वस्तु ले रहे हैं, r। तो n वस्तुओं में से हम r वस्तुओं को लेकर के हम अगर क्रमचय बनाए, विन्यास बनाए, तो उसको लिखते हैं NPR। माने n टोटल है, P माने परम्यूटेशन, क्रमचय बना रहे हैं, कितना को लेकर के, r को, तो इसको लिखते हैं NPR। जैसे आपके पास 5 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, 5, और उसमें से 3 को लेकर के समूह बनाना है। जैसे 5, मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 5, और 3 को लेकर के टीम बनाना है, 3 आदमी का टीम बनाना है। तो 5 में से किसी को भी 3 को लेकर टीम बना सकते हैं ना। तो 5 हमारे पास आदमी है, हमको टीम बनाना है, क्रमचय बनाना है,
कितने लोगों को लेकर के? 3 लोगों को, तो 5p3 लिख सकते हैं। 5 वस्तुएं हैं या 5 आदमी हैं, 3 कुर्सी है, पांचों को में से किसी 3 को नहीं बैठा सकते हैं, तो कितने प्रकार से पूछा, कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? तो 5p3 प्रकार से बैठा सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग गणन वाला सिद्धांत में पढ़े थे ना, लगभग उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो यदि हम यहाँ पर मान लें, लिखेंगे कि यदि n वस्तुओं में से, यदि n वस्तुओं में से r को लिया जाए, r को लिया जाए, माने कुल वस्तु कितना है? n, ध्यान रखना, कुल वस्तु कितना है? n, उसमें से लेना कितना है? r। तो यदि n वस्तुओं में से r को लिया जाए तो बना क्रमचय, तो बना क्रमचय कितना होता है? वो होता है NPR। ये नोटेशन याद रहेगा, यही मेन चीज है, NPR। जैसे आपके पास 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, आप कोई कहे कि इसमें से 3 को लेकर के संख्या बनाइए, कोई भी 3 को लेकर के बनाइए, तो 5p3, 5p3 रिपीट आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो NPR समझ गए? इसको मिटा दे, डेफिनेशन को लिख लिया ना, मिटाते हैं। तो ये समझ गए कि n वस्तुएं हैं और उसमें से r को लेकर क्या बनाना है? क्रमचय बनाना है। तो n वस्तुओं में से r को लेकर क्रमचय बनाते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं? NPR। p मतलब क्या? परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, ये ध्यान रखेंगे। अब NPR का फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। NPR का फार्मूला हम लोग फैक्टोरियल पढ़े हैं ना, तो NPR का फार्मूला होता है NPR। NPR का मतलब क्या हुआ कि n वस्तुओं में से कितना लेकर क्रमचय बना रहे हैं? r। NPR का मतलब कि n में से हम r वस्तु को लेकर क्रमचय बना रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n, ऊपर वाला फैक्टोरियल n। आज जब नीचे लिखते हैं ना, तो ऊपर में से नीचे वाला घटा देते हैं, n माइनस r। तो NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अब बटा फैक्टोरियल n माइनस r। कोई दिक्कत इसमें? अब आप प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर सूत्र को रख रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि, कहाँ गया प्रश्नावली का, चलिए आ गया। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, 1 से 9 तक, देखिए कौन कौन अंक कह रहा है? 1 से 9 तक, मतलब उसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। ठीक, कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो, मतलब एक बार जो ले लिए उसको दोबारा नहीं लेना है। देखते हैं हम लोग, तो कुल हमारे पास कितना अंक है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अंक कितना है? 9। तो n के बदले में 9 तो हो गया नहीं जी, जो कुल है वो यही तो n है। अच्छा, इसमें से कितना लेके बनाना है? 3। तो हम n में से r न लिए हैं, इसका मतलब आपके पास r कितना मिल रहा है? 3। तो क्रमचय की संख्या लिखा जाए, लिखेंगे अतः 3 अंकीय कुल संख्या, 3 अंकीय कुल संख्या कैसे लिखेंगे? 9p3, ये न हुआ 9p3, 9 कुल है और उसमें से कितना लेना है? 3 लेना है, तो 9p कितना हो जाएगा? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 9 नहीं जी बटे, सूत्र लिखिए फैक्टोरियल n, n के बदले में 9 है तो फैक्टोरियल 9, और नीचे घटा के नहीं लिखना है, तो फैक्टोरियल 9 माइनस 3 है, तो फैक्टोरियल 9 अब बटे 9 में से 3 गया तो फैक्टोरियल 6। देखिएगा फैक्टोरियल 9 क्या करें? 9 निकाल दें, 9 निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर 8 बचेगा, 8 निकालेंगे 7 बचेगा, 7 निकालेंगे अब तो फैक्टोरियल 6 बचेगा, अब बटे नीचे फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 9 8 72, 72 गुणे 7, 7 दूना 14, और 7 7 49, 49 1, कितना संख्या बना सकते हैं?
504 वैरायटी बना सकते हैं। उत्तर दिया है। अच्छा, ये तो एक तरीका है। एक गणन का जो आधारभूत सिद्धांत पढ़े थे हम लोग शुरुआत वाला पहला एक्सरसाइज, उस तरीके से अगर बनाया जाए, उस तरीके से, तो हमारे पास कितने अंक हैं? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। इसमें से कितना को लेकर के बनाना है? 3। तो हम 3 अंक की संख्या बनाना चाहते हैं, 3 अंक की संख्या। तो पहला इसमें 3 को अंक भर देंगे, 3 अंक का संख्या बन जाएगा ना। तब पहले बॉक्स को भरने का तरीका कितना रहेगा? 9 रहेगा। पहले बॉक्स को भरने का तरीका 9। लेकिन इसमें ध्यान देना, एक और है ना कि अंकों को दोहराना नहीं है, अंकों को दोहराना नहीं है। तो पहले वाले में 9 तरीके से भर सकते हैं, कोई भर देंगे। लेकिन क्या जो भर देंगे उसको दोबारा भरेंगे? नहीं भरेंगे। तो दूसरा बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीका से। तीसरे बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं? 7। तो 9 गुणे 8 गुणे 7, वही चीज तो आया है। 9 गुणे 8 गुणे 7, देख रहे हैं। 9 8 72 और 72 सते 504। तो इसको तो पहले वाले नियम से बना सकते हैं, इस नियम से बना सकते हैं, हो जाएगा। तो इसको लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें अंक दे ही नहीं रहा है, तो नहीं दे रहा है तो अंक नहीं होता है। होता है, कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है। तो भले इसमें नहीं कह रहा है, लेकिन 0 से 9 तक अंक होता है, क्योंकि कोई भी संख्या बनाएंगे तो इसी में से न लेके बनाएंगे। तो कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। तो आपके पास अंक कौन कौन मिल गया? अंक देखिए, अंक मिल गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 अंक हुआ। हमको कितना अंक का संख्या बनाना है? 4 अंक का, 4 अंक का संख्या बनाना है। देखिए ध्यान से, यहां पर 4 अंक की संख्या बनाना है। 1 2 3 4, इसको हम पहले तरीके से बना रहे हैं, आसान है उसी तरीके से। तो यहां पर पहले ध्यान देना, पहले अंक हम इसी को पहला अंक मान रहे हैं, बात समझ रहे हैं? हम इसी को पहला अंक मान रहे हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन ही नहीं दे रहा है कि दोहराना है कि नहीं दोहराना है। नहीं दे तो रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना, अंक को दोहराना नहीं है। और ध्यान देना, अंक को नहीं दोहराना है। तो पहले अंक को भरने का तरीका, पहले अंक को भरने का तरीका, एक चीज ध्यान देना, अगर पुराना वाला तरीका से बनाएंगे ना तो हो सकता है कि गलती हो जाए। हम थोड़ा लास्ट में बना के दिखाएंगे आप लोगों को। पहले अंक को भरने का तरीका कितना होगा बताइए? हमको 4 अंक का संख्या बनाना है। 4 अंक का क्या करना है? संख्या बनाना है। क्या लिख रहा है इधर देखो, 4 अंक का संख्या बनाना है। तो इसमें से कोई भी रख सकते हैं पहले स्थान पर, लेकिन ध्यान देना 0 नहीं रख सकते हैं। ध्यान देना, हमको यहाँ पर 4 अंक का संख्या बनाना है। तो पहले ही 0 से शुरू कर देंगे तो ये 4 अंक का संख्या हुआ, ये तो 3 अंक में गिनाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको 4 अंक का बनाना है संख्या, तो हम पहले स्थान पर 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब पहले अंक को भरने का तरीका कितना रहेगा? 9 ही रहेगा। इसको छोड़ करके बाकी में से ना भरेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीका रहेगा। घबरा नहीं रहा है? पहले अंक को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से ही भर सकते हैं। भले हमारे पास 10 अंक है, लेकिन कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं भर सकते हैं? 0 नहीं भर सकते हैं। अच्छा, दूसरे अंक को भरने का तरीका जल्दी बोलिए। नहीं, 10 भी नहीं, 9 होगा। देखो, हम पहले पर 0 भर ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन यही ना 9 है, तो 9 तरीका हो गया। लेकिन दूसरा पर तो 0 भर सकते हैं। तो इनमें से जब एगो उठा के भर देंगे तो इसमें से तो खुदे 8 को बच जाएगा। एगो 0 है, मतलब कितना तरीका हो गया? 9 तरीका। गड़बड़ मत करो, समझा रहा है? अब बताइए, अब तीसरे अंक को कितने तरीके से भर सकते हैं? 8 तरीके से। तो तीसरे अंक को भरने का तरीका कितना रहेगा? 8। और चौथे अंक को भरने का तरीका, चौथे अंक को भरने का तरीका कितना? 7। इसलिए कुल तरीका अर्थात कुल संख्या
कुल संख्या गुणा कर दीजिए 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ये ना कि आंख बंद करके पहला में 9 तरीका से, दूसरा में 8 तरीका से, तीसरा में 6 तरीका से, 7 तरीका से, 6 तरीका से, गलत हो जाएगा। ध्यान देना जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर जीरो रख देंगे तो संख्या 3 अंक में गिनाएगा, इसीलिए पहले में जीरो नहीं रखेंगे। तो जीरो नहीं रखेंगे तो कितना तरीका रहेगा? 9 तरीका हुआ। आज जब इसमें से एक उठा के रख दिए तो इसमें 8 को बचा, एगो जीरो। अब दूसरे को कौ तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। तो 2 अंक भर दिए ना, 10 को था, 2 अंक भरा गया। अब कितना अंक बचा? 8। तो उसी 8 में से कोई एक भरेंगे, इसमें वो भी एगो भर दिए तो एक और कम हो गया, 7 को अंक बचा। उस 7 में से कोई एक भरेंगे तो 7 हो जाएगा। अब सब मिला के गुणा कर दीजिए, कितना हो रहा है गुणा? 45 और 36, इतना अंक बनेगा। अब थोड़ा सा परवल नियम पर विचार करते हैं कि उससे बने कि नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास यन देखा जाए तो यन हमारे पास 10 है। यन कितना है? 10 है। यन क्या है? 10 है। हमको इसमें से कितना लेना है? तो आर हमारा 4 हो गया। तो कुल क्रमचय अगर हम लिख दें यहाँ पर 10p4 10p4, ये ना होगा तो फैक्टोरियल 10 अब बटा एक बार घटा के फैक्टोरियल 6, इसमें से 10 निकलेगा। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तब ना 6 बचेगा। अब फैक्टोरियल 6 से काट देंगे, 10 9 90, अरे 9 गुणे 8 गुणे 7 कितना हुआ था? 504 हुआ था। अभी गुणा किए थे पहलवा, 9 गुणे 8 गुणे 7 504 हुआ था ना। 10 से गुणा करेंगे 5040, देख रहे हैं। लेकिन एक हाँ गुणा करो ना, 9 8 72, अब 72 सतह 504, अब 10 से गुणा कर देंगे 5040। यह लगा रहा है ना, क्यों लगा रहा है? इस पर विचार कीजिए, क्यों लगा रहा है? ये क्रमचय बना रहा है। तो क्रमचय बना रहा है ना, तो ये अगवा जीरो रख के सबको जोड़ लिया है। क्रमचय बना रहा है तो इसमें वो भी है ना जिसमें आगे क्या रखा हुआ है? जीरो। लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया है कि आगे हम जीरो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आगे जीरो रखेंगे तो संख्या 4 अंक में तो गिनाएगा नहीं, 3 अंक में गिनाएगा। तो क्रम बना रहा है। क्रमचय अगर देखें तो 5040 सही है, लेकिन संख्या देखें तो 5040 संख्या नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें 4536 संख्या ही बन रहा है। 4536 संख्या ही बन रहा है। 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, ये हुआ। और 10 में से 5 गया तो 5। ये जो 504 संख्या रहा है ना, ये 504 वो संख्या है जिसमें 0 आगे रखा गया है। बस समझ रहे हैं? तो ये क्रमचय बना रहा है, इसको संख्या से मतलब नहीं है। संख्या कुछ भी हो, ये कह रहा है कि हम 0 भी आगे रख के बनाएंगे। तो क्रमचय के हिसाब से ये सही है 5040, लेकिन क्रमचय में वो 0 वाला भी तो आगे आ रहा है, लेकिन हमको 0 वाला नहीं लेना है, इसलिए इस सिद्धांत से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम ये वाला हम लोग का सही रहेगा। लिखिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 नहीं है जी, 1 2 3 4 6 7 है। किताब में देखना थोड़ा, 5 ने दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन में अंक कौन कौन दे रहा है? अंक दे रहा है 1, अंक आपका हो गया, अंक हो गया 1 2 3 4 6 और 7। ध्यान से समझना, अंक कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 6 7। इनका प्रयोग करके हमको सम संख्या बनाना है। सम संख्या बनाना है तो सम संख्या के लिए कंडीशन क्या है हो रहा है? 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। यहां पर कितना अंकीय? 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। इसके लिए 3 अंकीय सम संख्या बनाना है। इसके लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 2 4 6, 2 4 या 6 में से कोई एक होना चाहिए। कोई एक होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है कि लास्ट में 2 4 6 में से कोई एक रहेगा। अच्छा, एक दिक्कत यहाँ पर जानते हैं क्या हुआ था? ये यहाँ पर देखिए, हम लोग थोड़ा सा यहाँ से उल्टा लेना पड़ेगा।
अगर हम कहें कि इसको आप कितने तरीके से भर सकते हैं, तो इसको आप कहेंगे कि हम तो 6 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन उस 6 तरीका में 2 तो हो सकता है, समझिएगा, 2 भी तो हो सकता है। पहले अंक पर 4 भी तो हो सकता है, पहले अंक पर 6 भी तो हो सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन कह दिया ना कि अंकों को दोहराना नहीं है। तो अगर हम पहले ही 2 इसमें भर लेंगे तो फिर लास्ट में 2 तो नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो कहाँ चलना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जो यहाँ पर रख देंगे उसको हमको दोबारा नहीं रखना है। तो हम लास्ट में 2, 4 या 6 कोई एक रखना चाहते हैं, तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि उसको आगे नहीं रखना है। तब कुछ समझ में आ रहा है? हम कहें कि पहले अंक को, पहले बॉक्स को आप 6 तरीका से भर सकते हैं, ठीक है, भरिए 6 तरीका से, लेकिन उसमें 2 भी तो हो सकता है। तो अगर 2 पहले ही आ गया तो फिर लास्ट में तब कैसे आएगा, और नहीं आएगा तो सम संख्या नहीं होगा, इसलिए हम उधर से लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि इकाई भरने का तरीका, इकाई भरने का तरीका कितना रहेगा जी, बोलिए। इकाई भरने का तरीका केवल 3 ही रहेगा, या तो 2 भरिए, नहीं तो 4 भरिए, नहीं तो 6 भरिए। अब बताइए दहाई भरने का तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दहाई भरने का तरीका बोलिए, बोलिए। दहाई भरने का तरीका, तो इन तीनों में से तो एक उठा के भरिए दिए, इसमें इन तीनों में से एक उठा के भर दिए, तो 5 को ना कोई बचा, उस 5 में से कोई भी रख सकते हैं, 5 में से कोई भी रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब सैकड़ा भरने का तरीका, सैकड़ा भरने का तरीका। अब एक चीज ध्यान देना है, सैकड़ा भरने का तरीका कितना रहेगा बताइए। एक तो उठा के फिर एमनियो रख दिए, तो 4 को ना बचा, तो हो गया 4। अतः कुल तरीका अर्थात कुल सम संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 4, 3 गुणे 5 गुणे 4, 3 5 15, 15 चौके 60, ये उत्तर होगा हम लोग का। हम शुरुआत में हम लोग क्या सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि इसमें से 6 प्रकार से भर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा 6 प्रकार से भर देंगे तो 2 अगर आ गया तो फिर उसको लास्ट में नहीं भर सकते हैं। तो हम शुरुआत में भी 2 ले रहे हैं और लास्ट में फिक्स कर दे रहे हैं कि नहीं 2 4 6 में से एगो भराएगा। तो आगे भर दिए पीछे भर दिए तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको रिपीट नहीं करना है। तो इसको लिखिए सही तरीका।